बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान उल हक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिविलियन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरांवाला के जलसे के हवाले से, और इसमें सबसे अहम जो मियां नवाज शरीफ की स्पीच थी उसमें जो इतना गुस्सा था और जितने अग्रेसिव वो इस स्पीच में दिखाई दिए, उसके बाद की पैदा होने वाली सूरत हाल पे हम बात करेंगे। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि इस तकरीर के बाद या स्पीच के बाद नून लीग का और ख़ास करके अपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्योंकि अपोजिशन की जो दूसरी जमातें हैं, क्या वो मियां नवाज शरीफ के इस जो रात को उन्होंने तकरीर किया और उसे तकरीर के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, क्या वो इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ को इतना गुस्सा किस बात का था, उन्होंने इस स्पीच में निकाला और इतने बड़े क्राउड और 11 जमातों का जो इत्तेहाद है पीडीएम, तो उसके सामने उन्होंने जो इतना गुस्सा दिखाया है, तो इसकी असल वजह क्या थी। और आखिर में हम बात करेंगे जलसे की तादाद के हवाले से कि कितने लोग जो है इस जलसे में आए और ये क्या पाक गुजरांवाला की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, तो उसमें भी हम आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन की जमातों ने मिलकर गुजरांवाला में एक तारीख साज जलसा किया और ये जलसे में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद निकला। इसमें सारी तकरीबन 11 जमातों ने मिलकर ये जलसा किया, लेकिन इसमें जो मेज़बान थी तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ थी और ज़्यादा जो तादाद थी तो वो ज़ाहिर है पंजाब और गुजरांवाला शहर में मुस्लिम लीग नून के वोटर ज़्यादा हैं, तो मुस्लिम लीग नून की थी। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब की JUI और पीपल्स पार्टी की भी एक बड़ी तादाद शामिल थी, तो बाकी भी छोटी जमातें थी, लेकिन इसमें सब ने ख़ताबात किए और सबसे जो अहम ख़ताब था वो मियां नवाज शरीफ ने जो लंदन से ऑनलाइन ख़ताब किया वो था। अब में मियां नवाज शरीफ ने हमेशा की तरह जो कि 20 सितंबर से ख़ास तौर पे जो उन्होंने एक बयानिया दोबारा जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया और उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने एक जो कश्तियाँ जलाने वाला बयानिया शुरू किया है दोबारा, तो वो मैदान में उतरे हैं। उसको मतलब पहले से ज़्यादा वो अटैकिंग मूड में थे। और कल के जो रात का जो जलसा हुआ तो उसमें उनकी जो स्पीच थी वो इससे पहले तो वो इशारों कनाइयों में बात करते थे या इस्टेब्लिशमेंट के नाम से बात करते थे, किसी एक शख्स को उन्होंने टारगेट नहीं किया था मासवाए आसिम नसीम बाजवा के जो कि सियासी हो चुके हैं, तो उसके अलावा किसी को उन्होंने टारगेट नहीं किया था, ठीक है। लेकिन इस रात की जो स्पीच थी उनकी, इसमें उन्होंने बराह रास्त कमर जावेद बाजवा साहब को और जो साबिक DGIS हैं उनको और चीफ़ जस्टिस जो साबिक जो चीफ़ जस्टिस थे साकिब निसार साहब को और आसिम नसीम बाजवा साहब को, और मतलब 3-4 शख्सियत का उन्होंने नाम लेकर उनको पाकिस्तान में जो जितने भी जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त मुल्क का जो माइशत का बुरा हाल है, जो महंगाई है, सब चीज़ों का ज़िम्मेदार उनको करार दिया है। और एक मरतबा नहीं, उन्होंने कई मरतबा जो है तो जनरल बाजवा साहब का नाम लिया और बाजवा साहब पे उन्होंने बराह रास्त तनकीद की है। तो ये सबसे पहले तो ये है कि मियां नवाज शरीफ इतने गुस्से में क्यों थे। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब जो इससे पहले तकारीर करते थे, तो एक जो उन्होंने GT रोड पे जो जब उनको वज़ारत उज़्मा से अलहदा किया गया था तो मुझे क्यों निकाला वाली जो उन्होंने रैली निकाली थी उसमें इतने गुस्से में आए, और उसके बाद जो उनका गुस्सा देखा गया तो वो आज रात जो है तो गुजरांवाला जलसे में लंदन से लाइव दिखाया गया, जो उसमें उनको गुस्से में देखा गया है। तो इसकी उस वक्त तो चलो उनको वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, लेकिन इस वक्त उनको इतना गुस्सा क्यों था और वो इस तरह से जो जनरल बाजवा को और इस्टेब्लिशमेंट को और चंद शख्सियात को इतना टारगेट क्यों कर रहे थे। तो इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि ज़ाहिर है जब 20 सितंबर से उन्होंने एक दोबारा जब वो सियासत में एक्टिव हुए हैं, तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत पर और ख़ास कर कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म पर और मियां नवाज शरीफ पर गद्दारी का जो मुकदमा बनाया गया है, तो सबसे पहली वजह तो ये हो सकती है। और उन्होंने बाकायदा इसका जिक्र किया और उन्होंने इसको यानी कि उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए तमगा है और ये तमगे में उन 10-11 शख्सियात में शामिल हो गया हूँ जिनको पाकिस्तान में इन तमगों से नवाजा गया है। तो इसकी एक वजह तो ये हो सकती है क्योंकि उनकी हुब्बुल वतनी पे सवाल उठाया गया। ज़ाहिर है किसी की भी आप हुब्बुल वतनी पे सवाल उठाएंगे तो हम तो हमेशा इसके ख़िलाफ़ हैं। वो मियां नवाज शरीफ नहीं, इमरान खान है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और कोई भी है, मौलाना फजल रहमान है, किसी के ख़िलाफ़ भी जो अपोजिशन वाला हो या हुकूमत वाला हो या फ़ौज कोई भी हो, उसके ख़िलाफ़ आप गद्दारी का या इस किस्म का कोई भी अगर अल्फाज इस्तेमाल करें, उसकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाएंगे तो ज़ाहिर है उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि कोई भी मुहिब वतन शहरी ये नहीं चाहता कि उसकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जाए। एक तो ये वजह थी।
दूसरा ये था कि उन्होंने इस वक्त एक मौका देखा कि ज़ाहिर सारी तकरीबन 10-11 जमात अपोजिशन के और बड़े कायदीन जो है मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो और महमूद अचकज़ई और असफन यार वाली दूसरी चीज़ें जो बड़ी शख्सियात थी वो सारी इस टाइम उस वक्त स्टेज पर मौजूद थी। तो उनने इसका एक मौके का फ़ायदा उठाया कि अगर मैं इस टाइम एक एग्रेसिव मूड में स्पीच करूँगा, बाकायदा नाम लूँगा, तो कम से कम जो बाकी शख्सियात हैं तो वो भी खुल कर बोलेंगी, और वो भी अगर मेरा सहारा लेकर खुल कर बोलती हैं तो इससे ये होगा कि जो मैंने एक इस्टेब्लिशमेंट पर इस वक्त एक दबाव बनाया है तो उस दबाव में मज़ीद इजाफा होगा, और बाकी जो आवाज़ें मिलेंगी तो वो आवाज़ें इस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए ज़्यादा जो है तो नुकसानदेह होंगी या उनको ज़्यादा दबाव में लाया जा सकता है। तो इसका भी उनको फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि उसके बाद बिलावल भुट्टो ने भी और मौलाना फजल रहमान ने भी खुलकर इस पर बात की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 70 साल से ये हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए, जबकि मौलाना फजल रहमान तो यहाँ तक आ गए, उन्होंने कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस सारी चीज़ की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और माफ़ी मांग के सियासत से बिल्कुल अलहदा हो जाना चाहिए। तो ये जो दूसरा ऑप्शन था या दूसरा जो मुमकिन जवाब हो सकता है तो वो ये था। और जो तीसरी सबसे अहम बात थी या वो जो मुमकिन वजह हो सकती है इस में एग्रेसिव मूड की या इससे खुलकर बात करने की या मियां नवाज शरीफ के, तो वो ये थी कि ये गुजरांवाला का जलसा था, और गुजरांवाला जनरल बाजवा का आबाई शहर है, और इसमें इतना बड़ा क्राउड, यानी कि ज़ाहिर सबको पता था कि इस टाइम जो अपोजिशन जलसे कर रही है वो जमहूरियत के लिए कर रही है, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ और इससे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कर रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जब मियां नवाज शरीफ ने देखा कि गुजरांवाला जो जनरल बाजवा का या इस्टेब्लिशमेंट का आबाई शहर है तो उसमें इतने लोग निकले हैं, तो ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ को एक हौसला अफजाई हुई और उन्होंने खुल पर इस पर बात की और बाकायदा उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया, और शायद क्राउड ने भी जो है ना खुलकर उनका साथ भी दिया और नारे भी लगाए, वोट को इज्जत दो के भी नारे लगे, और उसके अलावा मियां साहब आई लव यू के नारे भी लगे। तो इसका भी एक मियां साहब ने फ़ायदा उठाया जो क्राउड था गुजरांवाला का। ये तो थी मियां नवाज शरीफ के गुस्से की चंद वजूहात, लेकिन अब ये देखना है कि मियां नवाज शरीफ की इस स्पीच के बाद क्या मुल्क की सियासत में भूचाल आ जाएगा। ज़ाहिर 70 साल में किसी ने भी कभी भी ऐसे नाम लेकर और इस्टेब्लिशमेंट पर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर इस तरह से अटैक नहीं किया, और वो भी एक 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म अगर इस तरीके से अटैक करेगा तो ज़ाहिर है मुल्क की सियासत में कुछ न कुछ भूचाल तो आएगा। लेकिन जहाँ तक कि ख़्याल है कि मुस्लिम लीग नून का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा और पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, तो उसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है 20 सितंबर को भी मियां नवाज शरीफ ने एक सख्त तकरीर की थी, लेकिन उसके बाद भी जो रद्द-ए-अमल सामने आया वो उस तरीके का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया जिस तरीके का आना चाहिए था। और उसके बाद जो एक माहौल क्रिएट किया है मियां नवाज शरीफ ने और पूरे मुल्क में ख़ास कर ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो उस तरीके से खुलकर बात नहीं हो रही, लेकिन जो सोशल मीडिया उस पर मियां नवाज शरीफ ने ज़ाहिर है वो ख़ुद भी सोशल मीडिया पर आ गए, और उसके अलावा मरीम नवाज़ और नून लीग का जो सोशल मीडिया ग्रुप है तो उसके ज़रिए उन्होंने एक ज़बरदस्त जो मुहिम चलाई है वोट को इज्जत दो की, और उसके जो हक़ में उन्होंने एक दबाव बनाया है, तो ज़ाहिर है उस दबाव ने ख़ास कर इस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पर कर दिया। और मियां नवाज शरीफ ने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर है तो वो जो है एकदम फ्रंट फुट पर आ गए। उन्होंने आज जो है इस जलसे का जो इतना ज़्यादा क्राउड था तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने आगे निकल कर छक्का मारा है। अब ये देखना है कि वो आगे तो निकल गए, छक्का भी उन्होंने मार दिया और दूसरी गेंद पे क्या पता वो स्टैंप आउट हो जाए, या फिर ये होता है कि वो इसी तरह आगे निकल कर खेलते रहेंगे, बॉलर गुगली करेगा जो भी करेगा। लेकिन बहरहाल जहाँ तक इस वक्त तक यानी कि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक इस स्पीच के बाद जो है तो DGI SPR या आर्मी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि कोई रिएक्शन इतना ख़ास नहीं आएगा, या आएगा भी तो वो इस तरीके से खुलकर नहीं आएगा जिस तरीके से पहले आता था, एकदम जो अटैक किया जाता था सियासी जमातों पर, अब अटैक नहीं किया जाएगा। हालांकि मियां नवाज शरीफ ने खुलकर इसका उनका नाम लिया है। तो जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ज़ाहिर उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी, वो मुल्क की सियासत के तो असल में जो करना चाहते हैं वही होता है वो तो, लेकिन फिर भी वो जो खुलकर उस तरीके से मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं आएंगे, क्योंकि अवाम में इस वक्त एक जो तासर पाया जा रहा है, ज़ाहिर पाकिस्तान की अक्सरियत ये समझ चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है तो पाकिस्तानी सियासत में ज़्यादा मुदाखलत कर रही है और इसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो ये जो है कि मियां नवाज शरीफ ने माहौल क्रिएट किया उसका भी मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा और मुस्लिम लीग नून को भी फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं ज़ाहिर जो तसादम नहीं चाह रहे होते, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि उनके जो सरगना है हमारे
मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो वो इस टाइम जेल में हैं। तो ज़ाहिर मरीम नवाज़ शरीफ अगर बाहर होंगी तो उनके सामने इस तरीके से खुलकर मियाँ नवाज़ शरीफ की तकरीर का ख़ासतौर पे मुखालफत करने वाला मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। तो जहाँ तक कि इससे पहले जो हो चुका है तो उसके हवाले से हम यही कह सकते हैं कि जो हो चुका है उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ अभी तक पलड़ा भारी है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या होता है। आने वाले 1-2 दिन बहुत ही आम हैं, या तो इस्टेब्लिशमेंट शेख रशीद के ज़रिए जो है तो वो कुछ बयान शान देती है दिलाएगी। ज़्यादा शेख रशीद का अब वो एक मतलब मुल्क की सियासत में वो एक करैक्टर नहीं रहा, या उनकी उस तरीके से बात को कोई सीरियस नहीं ले रहा। तो अगर उसके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट कोई जवाब देगी तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त खामोश रहना ज़्यादा बेहतर पसंद कर रही है। जबकि अगर DGI/SPR ख़ुद इस पर कोई रिएक्शन करते हैं या ट्वीट देते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर उसको देखना होगा कि वो ज़ाहिर है मुल्क की सियासत का तयन करेगी और ख़ासकर मुस्लिम लीग नून की सियासत का तयन करेगी। तो इसके अलावा जहाँ तक जलसे की बात है तो ये जलसा एक तारीख़ी था और मेरे ख्याल से गुजरांवाला की तारीख़ में ज़ाहिर है हमने सोशल मीडिया पे देखा है। ख़ुद तो मैं भी जलसे में नहीं गया और बहुत सारे और लोग भी नहीं गए और इससे पहले भी गुजरांवाला किसी सियासी जलसे में शिरकत करने का मौका नहीं मिला। बहरहाल जहाँ तक सुना है या अभी तक सोशल मीडिया पे दिखाया गया, मीडिया ने जो दिखाया है तो वो उन्होंने बताया कि गुजरांवाला की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था। और जो तस्वीर और वीडियोज़ हमने देखी हैं तो उसमें ये नज़र आ रहा है कि इससे बड़ा जलसा या इतना ज़्यादा क्राउड जो निकला है पहले कभी नहीं देखा गया। तो इसकी साफ वजह है कि इस वक्त आवाम तंग है हुकूमत से, और हुकूमत वक्त जो PTI की हुकूमत है उससे, और ख़ास करके इस्टेब्लिशमेंट से जो मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक जो बयानिया क्रिएट किया है। तो ये दोनों चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त आवाम खासा गुस्से में है और ये देखना होगा कि अगले जो जलसे अपोजिशन के वो क्या कामयाब होते हैं। अगर अगले जलसे कामयाब होते हैं तो फिर ये हुकूमत को भी चलता करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।